साथियों नमस्कार, सुप्रभात। और इस शानदार सुबह में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे, क्योंकि इतनी शानदार सुबह है, इतनी शानदार सारी चीजें हैं, तो जाहिर सी बात है कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारी हम लोग ले रहे हैं, उन जानकारियों को अपने जीवन में आत्मसात भी कर रहे होंगे, अपने जीवन में वो सारी चीजें हम अप्लाई भी कर रहे होंगे। और अप्लाई करने के साथ साथ उन सारी चीजों को लोगों को बता भी रहे होंगे। क्यों? क्योंकि बताना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि इसकी जानकारी हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचानी है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना है, ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। और इन जानकारियों को दूसरे लोगों को भी बताते रहें, ताकि उन लोगों को भी वो लोग स्वस्थ करने में मदद करें, ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इस समय जो भी टॉपिक हमारे होते हैं वो फैट को लेकर के होते हैं। तो इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने ये देखा था कि शाकाहारी और मांसाहारी जो भोजन बनाया जाता है उसमें हमारे फैट की फैटी एसिड संरचना क्या है, और आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। तो सबसे पहले फिर से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस सुबह के स्वास्थ्य के कार्यक्रम में। तो आइए चलते हैं हम लोग आगे और अपने टॉपिक को देखते हैं, अपने टॉपिक को कवर करते हैं। तो साथियों, अभी तक हम लोगों ने कई चीजों के बारे में जाना है, तो आज हम लोग समझेंगे कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बैलेंस के बारे में समझेंगे, कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बीच का संतुलन जो है उसके बारे में समझेंगे। और ओमेगा 6, जैसा कि आप चार्ट में देख रहे हैं कि ओमेगा 6 जो हमें कम करने की जरूरत है और ओमेगा 6 जो है हमें बढ़ाने की जरूरत है। और ओमेगा 6 की अगर बात की जाए, ओमेगा 3 की अगर बात की जाए, तो ये ज्यादातर मेराइन सोर्स जैसे सार्डिन मछली, सालमन मछली, ठीक है, इन सब में पाया जाता है। और रही बात ओमेगा जो है 3 की अगर बात किया जाए, तो ओमेगा जो 3 होता है हमारे लिए जो है सूजन वर्धक होता है, और ओमेगा 6 की बात करें तो वो सूजन रोधी होता है। यानी ओमेगा 6 की मात्रा जो हमारे शरीर में ज्यादा होती है तो हमारे शरीर के अंदरूनी अंगों पे सूजन बढ़ सकता है, लेकिन ओमेगा 3 अगर हम बैलेंस करते हैं तो सूजन वर्धक यानी सूजन को कम करता है। तो आइए थोड़ा सा और जानते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के बारे में, क्योंकि हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का बैलेंस हमें बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि हमारे शरीर में बहुत सारी जो है दिक्कतें शुरू हो सकती हैं। जैसा कि चार्ट में आप देख रहे हैं, ओमेगा 6 जो है हमारे बॉडी के अंदर सूजन को बनाता है, यानी सूजन बढ़ सकता है ओमेगा 6 के बढ़ने से। लेकिन अगर ओमेगा 3 का जो बात, ओमेगा 3 का बैलेंस अगर ओमेगा 3 की जो बात करें, ये सूजन वर्धक है, यानी आप कह सकते हैं कि सूजन को कम करता है। और जाहिर सी बात है, सूजन कम होगा, हमारे अंदरूनी अंगों में सूजन कम होगा, तो हमारे जो सारे अंग हैं वो प्रॉपर तरीके से काम कर पाएंगे। और प्रॉपर तरीके से अगर काम कर पाएंगे तो हमारे जितने अंग हैं वो प्रॉपर तरीके से चलेंगे, तो हमारे शरीर का जो सारा फंक्शन है प्रॉपर में, आप कह सकते हैं एक समुचित उसमें जो है चलता रहेगा, एक सुव्यवस्थित उसमें जो है चलता रहेगा, जिससे क्या होगा कि शरीर में सारे संचालन सही से होंगे और हमारे शरीर में कोई समस्या नहीं होगी। तो आइए चलते हैं और थोड़ी सी जानकारी हम लोग लेते हैं। जो हमारा भारतीय भोजन है वो बहुत फैट के कारण सामान्य समस्या नहीं बन रहा। जैसा कि पिछले कई वीडियोज में हम लोगों ने ये जाना है कि जो फैट की समस्या है वो हमारे भोजन में ज्यादा फैट है
उस कारण समस्या नहीं बन रहा है। समस्या किस कारण बन रहा है? समस्या बन रहा है हमारे लिए कि हमारे लिए समस्या इसलिए खड़ी कर रहा है कि इसे एक संयमित मात्रा, एक संतुलित मात्रा में हम नहीं ले रहे हैं। यानी जो हम फैट ले रहे हैं उल्टा सीधा ले रहे हैं। जैसे मान लीजिए हमें संतुलित करना है ओमेगा 6 ओमेगा 3 को, तो हम क्या करते हैं, ओमेगा 3 हम कम खाए, ओमेगा 6 को बहुत ज्यादा खा लिए। तो इससे क्या होगा कि हम संयमित मात्रा में नहीं ले रहे हैं और एक संतुलित मात्रा में नहीं ले रहे हैं, इसलिए जो समस्या हमारे यहाँ खड़ी हो रही है। तो हमें एक संयमित मात्रा और एक संतुलित मात्रा को समझना है ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के। उदाहरण के लिए जैसे मान लिया जाए 1 किलो ओमेगा 3 आप खाते हैं, तो हमें ओमेगा 6 जो है जो खाना है कितना खाना चाहिए? तो हमें इस क्रमांक में खाना चाहिए कि एक अच्छा आइडियल रेशियो बना रहे। ठीक है, तो हमें ओमेगा 3 और ओमेगा 6 के रेशियो को हमें बना के रखना है। यानी अगर 1 किलो हम ओमेगा 3 खाते हैं तो हम लगभग 6 किलो ओमेगा 6 खा सकते हैं। लेकिन जो हम सब हकीकत में खा रहे हैं उसका रेशियो क्या है? उसका रेशियो ये है कि उदाहरण के लिए अगर हम बात करें कि अगर हम ओमेगा 3 खा रहे हैं 1 किलो, तो ओमेगा 6 कितना खा रहे हैं? 20 किलो। यानी 3 गुना 4 गुना खा रहे हैं। जो रेशियो होना चाहिए उसका हम 3 गुना 4 गुना ओमेगा 6 खा लेते हैं, जिसके नाते जो हमारी बॉडी में इनबैलेंस हो रहा है, जिसके कारण जो हमारी बॉडी में जो है और सारी दिक्कतें हो रही हैं। तो इसी कारण से एक असंतुलन हो रहा है हमारे शरीर में। आप देख सकते हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 दोनों जो है होंगे हमारे शरीर के संचालन के लिए कितने जरूरी है। यानी दोनों जो है हमारे शरीर के संचालन के लिए कितना जरूरी है, वो चाहे ओमेगा 3 हो चाहे ओमेगा 6 हो, लेकिन उसका एक संयमित मात्रा, एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए। लेकिन यह जो रेशियो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का अगर इसमें हम बदलाव हो जाए तो ही हमें समस्या होती है। तो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 का रेशियो जो है अगर हम इसमें बदलाव कर देते हैं, इसमें बदलाव हमारे शरीर में हो जाता है, तो ही जो है सारी समस्या होने लगती। तो हम सब ने क्या समझा, क्या समझ रहे हैं कि हर तरह का जो फैट है हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी है। यानी जो भी फैट है किसी भी तरीके का, वो हमारे जो है शरीर के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन वो अगर हम एक संतुलित मात्रा में ना लें तब हमारे शरीर पर इसका बुरा असर पड़ता है। तब हमारे शरीर में जो है ये समस्या बनती है, और ये समस्या फिर कहीं ना कहीं किसी और चीज की समस्या बनती है, और धीरे धीरे ये जो है एक बड़ी समस्या का रूप ले लेती है। क्योंकि N6 एक तरह का फूफा है, वह हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन ज्यादा उत्पन्न करता है। जैसा अभी हम लोगों ने देखा कि N6 जो है, ओमेगा 6 जो है, वो हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन ज्यादा उत्पन्न करता है। यानी हमारे शरीर के अंदरूनी हिस्सों में सूजन ज्यादा उत्पन्न करता है। तो इसीलिए जो है हमें जो है इसकी मात्रा को घटाना है, हमें इसकी मात्रा को कम करना है। जबकि ओमेगा 3 फैटी एसिड जो है ALA हो गया, EPA हो गया, DHA हो गया, यह एक एंटी इंफ्लेमेटरी की तरह काम करता है। तो इसलिए हमें इसकी मात्रा को बढ़ाने की जरूरत है, हमें इसकी मात्रा को बढ़ाना चाहिए। तो लगभग अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो इसका रेशियो 1 से 10 के अंतर्गत होना चाहिए। मतलब अगर हम 1 किलो ओमेगा 3 खाएं तो उदाहरण के तौर पे तो हमें ओमेगा 6 ज्यादा से ज्यादा हार्डली 10 किलो खाना चाहिए। इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कीमत पर। अगर इससे ज्यादा होगा तो हमारे शरीर में इनबैलेंस होना शुरू हो जाएगा। इन सब का मतलब क्या हुआ कि हमें ओमेगा 3 को बहुत बढ़ाने की जरूरत है, और ओमेगा 6 का जो कंजप्शन है हमारे जोन में, हम काफी मात्रा में ऑलरेडी खा रहे हैं, पहले से हम खा रहे हैं।
हमारे हर तरह के तेल में आप देख रहे हैं कि उसमें फूफा 6 मिलता है, लेकिन आपने देखा कि ओमेगा 3 एक ऐसा फैट है जो हमारे भोजन में हमें ज्यादा मिलता ही नहीं, स्पेशली भारतीयों में। जो तो इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कमी है, इसकी मात्रा बहुत ज्यादा कम है। तो आप देख सकते हैं अभी तक हम लोगों ने जो भी देखा है कि हमें ओमेगा 3 के जो रेशियो को बढ़ाने की जरूरत है और ओमेगा 6 के रेशियो को कम करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि ओमेगा 6 हमें भरपूर मात्रा में मिल जाता है, कहीं ना कहीं से हम ले लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही मेरे हिसाब से, चूंकि हम लोगों ने काफी कुछ सीखा है इस स्लाइड में, तो आज के लिए इतना ही। और अगर इस स्लाइड में दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है, इस स्लाइड में दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और शेयर इस नाते करना है कि इसमें जो भी जानकारियां हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच पहुंचानी है, जिससे वो लोग भी स्वास्थ्य के लिए जागरूक रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, अपने लोगों को भी स्वास्थ्य के लिए जागरूक करें, ताकि वो लोग भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एक लंबा जीवन जिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।